बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर इवोल्यूशन में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यू डार्विनिज्म। अच्छा, इससे पहले हमने डार्विनिज्म पे बात की कि डार्विनिज्म एक आइडिया था डार्विन का, जिसको हमने एक दूसरा नाम भी दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, ये जो न्यू डार्विनिज्म है ये बेसिकली डार्विन की जो थ्योरी है डार्विनिज्म, उसमें मॉडिफिकेशन हुई थी। उस मॉडिफिकेशन की वजह से इसको नाम दिया गया न्यू डार्विनिज्म। अच्छा, देखिए इंट्रोडक्शन में, मॉडिफिकेशन इन डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ड्यू टू एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड पैलियोंटोलॉजी। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। न्यू डार्विनिज्म बेसिकली डार्विन की जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की, उसमें मॉडिफिकेशन हुई थी, उसमें चेंजेस आई थी। चेंजेस क्यों आई थी? क्योंकि उस टाइम डार्विन के टाइम में जेनेटिक्स की फील्ड, इकोलॉजी की फील्ड और बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी। जैसे जैसे इन फील्ड में एडवांसमेंट हुई, इन एडवांसमेंट की वजह से इवोल्यूशन के बारे में मुख्तलिफ तरह के एविडेंस प्रोवाइड किए गए। इन फील्ड में एडवांसमेंट की वजह से डार्विन की थ्योरी मॉडिफाइड हो गई और इसको नाम दिया गया न्यू डार्विनिज्म। दोबारा सुने, न्यू डार्विनिज्म बेसिकली डार्विन की जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, उसमें मॉडिफिकेशन हुई थी। कब मॉडिफिकेशन हुई थी? जब मुख्तलिफ फील्ड में एडवांसमेंट हुई, मुख्तलिफ फील्ड जैसे कि जेनेटिक्स, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैलियोंटोलॉजी, इन फील्ड में जब एडवांसमेंट आई तब डार्विन की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की, उसमें मॉडिफिकेशन हुई और इस मॉडिफिकेशन की वजह से इस थ्योरी को नाम दिया गया न्यू डार्विनिज्म। अच्छा, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम मेंशन हैं जिसने डार्विनिज्म की थ्योरी में मॉडिफिकेशन की थी। साइंटिस्ट हु मॉडिफाइड डार्विन थ्योरी, ये नाम याद रखे। चिवर कोर था, एक मेयर था, सिम्पसन था, ये तीन साइंटिस्ट थे। इन तीन साइंटिस्ट ने जब मुख्तलिफ फील्ड में एडवांसमेंट आई, जैसे जेनेटिक्स, पैलियोंटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो उस एडवांसमेंट की वजह से इन लोगों ने डार्विन की थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया और इसको नाम दिया न्यू डार्विनिज्म। अच्छा, मॉडिफिकेशन किस बेस पे हुई थी? कॉजेज ऑफ इवोल्यूशन इन लोगों ने इस न्यू डार्विनिज्म में बयान किया है कि ये जो इवोल्यूशन होती हैं ये कैसे होती हैं, इसके काजेज क्या हैं। तो काजेज यहाँ पे मेंशन है। इन लोगों ने कहा कि जो इवोल्यूशन में इवोल्यूशन जो है ये मुख्तलिफ काजेज की वजह से होती है। इसमें एक काज है जीन एंड क्रोमोसोमल वेरिएशन, एक एक काज को डिस्क्राइब करेंगे आगे। दूसरा काज है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से इवोल्यूशन होती है। जेनेटिक ड्रिप की वजह से इवोल्यूशन होती है। रिप्रोडक्शन की वजह से इवोल्यूशन होती है एंड नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन होती है। इवोल्यूशन के काजेस क्या हैं? जीन्स एंड क्रोमोसोमल वेरिएशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिप, रिप्रोडक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, काजेस ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन, फर्स्ट नंबर काज है इवोल्यूशन का म्यूटेशन। म्यूटेशन किसे कहते हैं? चेंज इन जीन एंड क्रोमोसोम। जब जीन या क्रोमोसोम के सीक्वेंस में उनके डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आती हैं, तो उन चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आती है और ये वेरिएशन फिर क्या काज करती हैं? एवोल्यूशन। पहला काज है एवोल्यूशन का म्यूटेशन। म्यूटेशन किसे कहते हैं? म्यूटेशन जो है वो जीन या क्रोमोसोम में चेंजेस आती हैं, उनके सीक्वेंस में चेंजेस आती हैं। ये ऑलरेडी क्रोमोसोम इन डीएनए में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि म्यूटेशन के कितने टाइप्स हैं।
क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, फिर उसके अपने टाइप्स हैं, जो डीएनए म्यूटेशन है, फिर उसके अपने टाइप्स हैं। अच्छा, जब जीन या क्रोमोसोम में कोई चेंज आती हैं, उनके सीक्वेंस में चेंज आती हैं, तो उन चेंजेस की वजह से एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आती है और ये वेरिएशन फिर लीड करते हैं एवोल्यूशन को। दूसरा है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। दूसरा काज है एवोल्यूशन का जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अच्छा, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म में गीमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस प्रोसेस होता है। मियोसिस के दो फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन मियोसिस 1 में जो मियोसिस 1 का जो फेज है प्रोफेज 1, इस प्रोफेज 1 में आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा कि इस फेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर आप लोगों को पता होगा उसमें जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज होती है, चेंज इन जीन, या फिर लिखे चेंज इन जीन्स। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स में चेंजेस आती हैं, सीक्वेंस में चेंजेस आती हैं, और इन चेंजेस की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होती है ऑर्गेनिज्म में, और इन वेरिएशन की वजह से क्या काज होता है, एवोल्यूशन काज होता है। सारे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होता है। रिप्रोडक्शन में गीमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 में जो स्टेज है प्रोफेज 1, उसमें क्रॉसिंग ओवर होती हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनके मबैन एक्सचेंज होता है, और इस एक्सचेंज की वजह से जीन में चेंजेस आती हैं, और इन चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आती है, और वेरिएशन लीड करती हैं एवोल्यूशन को। अच्छा, नेक्स्ट है नेचर सिलेक्शन। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नेचर सेलेक्ट दो स्पीशीज विच आर फिट व्हाइल द अनफिट स्पीशीज विल बी पेरिश। जैसे कि पहले हमने ये बताया था, इससे पहले डार्विन की थ्योरी में, कि पेरेंट्स से अपस्प्रिंग में वेरिएशन जो होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं। ये वेरिएशन दो तरह की होती हैं, एक हार्मफुल, एक यूजफुल। अगर एक पेरेंट्स उसके अपस्प्रिंग में यूजफुल वेरिएशन आती हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये अपस्प्रिंग फिट होगा, और जो फिट होगा नेचर उसको सेलेक्ट करेगा, मतलब वो सर्वाइवल करेगा नेचर में। और जिन पेरेंट्स से अपस्प्रिंग में अनफिट वेरिएशन मुंतकिल होती हैं, वो अपस्प्रिंग पर सर्वाइवल नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट काज है जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक ड्रिप। जेनेटिक ड्रिप्स डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखा है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन में इसका इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। जब एक स्मॉल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है तो इसको जेनेटिक ड्रिप कहते हैं। जब किसी स्मॉल पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है तो इसको हम जेनेटिक ड्रिप बोलते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी में जब कोई चेंज आता है तो उसको हम जेनेटिक ड्रिप बोलते हैं। और इस चेंज की वजह से भी ऑर्गेनिज्म में, पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वेरिएशन आती हैं, और ये वेरिएशन काज करते हैं एवोल्यूशन को। इस जेनेटिक ड्रिप को आगे हम एलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, वहाँ पर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी देखेंगे, जेनेटिक ड्रिप्स किस तरह होते हैं, फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज किस तरह आती हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट वन है रिप्रोडक्शन। अच्छा, कहते हैं स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहते हैं कि टाइम के साथ साथ स्पीशीज जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उसके दरमियान कोई बैरियर आता है, उस बैरियर में कुछ स्पीशीज जो है, मतलब एक पहाड़ी एरिया है जिसमें एक पॉपुलेशन रहता है स्पीशीज का, सेम स्पीशीज का, तो फिर टाइम के साथ वहाँ पे कोई आफत आ जाती है, तो आफत की वजह से कुछ स्पीशीज, मतलब सैलाब आ जाता है, तो कुछ स्पीशीज जो पहले एक जगह पर रहते थे, अब वहाँ पर कुछ स्पीशीज सैलाब के एक साइड पे मुंतकिल हो जाते हैं, कुछ स्पीशीज सैलाब की दूसरी साइड पे।
तो मतलब पहले ये एक ही एनवायरनमेंट में रहते थे, अब इनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। पहले ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते थे, अब ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। जब स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर जो सेम स्पीशीज होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ कॉपुलेशन कर सकेंगे, लेकिन जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो ये थी जी इवोल्यूशन की काजेस। थैंक यू सो मच।